जो शख्स आपके मुंह पे झूठ बोले उसका कोई इलाज नहीं है इस दुनिया में। ऑडियो में आप और आपका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान बता रहा है कि इसको हमने कैसे प्ले अप करना है और तुम कह रहे हो कि जी खेलेंगे इसके साथ, और इतना ढीठ इंसान है। ये साइफर पब्लिक नहीं होना चाहिए था और वो इसको बता रहा है कि हम इसकी वर्डिंग वो पढ़ेगा और मैं उसमें से मिनट्स बना लूंगा। खुदा का खौफ करो, आप तो वहां की एक लॉबी के एजेंट हैं और जब ये ऑडियो आ गई और आगे और भी आ जाएंगी और तब भी ये शर्मिंदा नहीं होगा, उसमें से भी कोई ना कोई चीज निकाल लेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त जॉर्डन में हूँ, अमान में हूँ और मेरे पीछे आपको मेरी टीम के लोग भी नज़र आ रहे होंगे। हम लोग बैठे यहाँ पे कुछ डिस्कशंस कर रहे थे, लेकिन बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जो मैंने मोहसिन बेग साहब को लाइन पे लिया है और मैं चाहता हूँ कि वो उनके ज़रा जवाब दें। और क्योंकि लोग पूछते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कई बार, और फिर बेग साहब का फ़ायदा ये है कि इस्लामाबाद बैठे हैं, करीब से हर चीज़ को देख रहे हैं। बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। बेग साहब, कल भी मैंने प्रोग्राम किया है इसके ऊपर और मुझे मुझे बड़ा दुख हुआ कल पता चला जब मुझे कि जी मरियम औरंगज़ेब ने एक फुटेज शेयर की है पर्सनल अकाउंट से सोशल मीडिया पे। वो है कि जी मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, वो मिलने गई हैं शहबाज शरीफ साहब को जब अदालत ने एहतसाब अदालत के यानी डिसीजन को ख़त्म कर दिया जिसमें उनको 7 साल कैद हुई थी। अब मरियम नवाज़ साहिबा गईं वहाँ पे और लोग भी उनके मौजूद थे और आज़म नज़ीर तारिड़ और दीगर रहनुमा भी थे वहाँ पे। तब सवाल ये पैदा होता है कि खुद वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। क्या ये क्राइम नहीं है? क्या ये गलत बात नहीं है? क्या ये जिस इदारों का जिन महकमों को उनको फ़ाल करना है मिनिस्ट्री को, टीवी है, पीटीवी है, एपीपी है और इदारे हैं, पीबीसी है, उनके ज़रिए नहीं वो ट्वीट हो रही है, सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है, बल्कि अगर अपने अकाउंट से हो रही है कि मेरा अकाउंट जो है वो बड़ा हो जाए, हुकूमत के अकाउंट्स बिल्कुल कम होते हैं तो होते रहें। तो ये किस किस्म की नेग्लिजेंस है या आप इसको क्रिमिनल एक्ट समझेंगे? क्या कहेंगे आप इसमें? बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब। पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास 3 ऑफिशियल्स चैनल्स हैं, पीटीवी है, रेडियो पाकिस्तान है और इस तरह एपीपी रिलीज़ करती है। तो हो सकता है इन्होंने हेस्ट में, जल्दी में, और ये आजकल लोग करते हैं सोशल मीडिया अपने ही फ़ोन से अपलोड कर दो, ट्वीट कर दो। हो सकता है जो हिट्स आपने बताया सरकार को मिलनी थी वो इनको मिल जाएंगी। यहाँ तो हिट्स का भी बड़ा चक्कर है जी, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, चाहे वो आपने पैसे दे के बनवाए हों, बूस्ट लगा दिया हो। मैं समझता हूँ कि आपने जो कहा होना तो उसकी तरह चाहिए। ऑफिशियल कैपेसिटी में प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब भी ऐसी मुलाकात हो, और उस प्राइम मिनिस्टर हाउस भी प्रेस रिलीज और फोटोग्राफ्स जारी किया करते थे बहुत अरसे तक, और वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री उसको हैंडल करती थी। कल मरियम नवाज़ को अदालत ने माफ़ कर दिया और उन्होंने कह दिया उसकी 7 साल की जो सज़ा है उसको ख़त्म कर दिया। अब जो पहले वाली अदालत है जिससे सज़ा दी थी उसके साथ क्या होगा? या अगर ये इस अदालत ने फैसला सही नहीं किया तो फिर इनके साथ क्या होना चाहिए? क्योंकि अदालतों का भी कुछ चेक एंड बैलेंस होता है कि नहीं होता आपस में? और जब चाहा जिसको मर्ज़ी उठा लिया नैब ने और 8 महीने 9 महीने अपनी कैद में रखा और उसके बाद वो प्रूव ही नहीं कर सके। और फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा जी जाओ, तो उस आदमी की कैरेक्टर असैसिनेशन हो गई, सब कुछ हो गया। आई मीन व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस कंट्री? देखिए, मैं मुबशिर साहब इस चीज़ पे उनके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि उनको जो चार्जेस थे और 5 साल से ये केस चल रहा था, मकसद ये है कि डिले करना, जस्टिस फ्रॉम करना उनकी अपील थी, इसका फ़ैसला बहुत अरसा हो पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से नैप इसको लिंगर ऑन कर रहा था और वो सबको पता था कि नैप कोई क्रेडिबल जो है एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं कर सका। और आज भी देखिए कि प्रोसिक्यूटर ने अपनी सिक लीव भिजवा दी क्योंकि आज लास्ट वार्निंग थी। तो ऐसे में जो विक्टिम्स हैं इस जुडिशल एक्टिविज़म के, आप फेक पर्चे काट देते हैं, उस बंदे को हिरासत में भी रखते हैं, और नैब का लॉ है कि विदिन 120 डेज़ में आपने इस चालान को कंप्लीट करके कोर्ट में और ट्रायल होना है। अब आप देखें कि 5 साल से वो पता नहीं कितने 100 पेशियां भुगत चुकी हैं, या उनके फादर या बाकी जो मैं आम जनरल आदमी की भी बात करता हूँ, साल केसों की तारीखें पड़ती रहे। और मैं तो आजकल ख़ुद भुगत रहा हूँ, मेरी आज भी कोर्ट डेट थी और वो चल गई। उन्होंने कहा जी वो 4 तारीख को आ जाएं। वो मतलब कौन सी तारीख आनी है समझ से बाहर है।
भाई अगर हम गुनाहगार हैं, ट्रायल करें, फैसला दें, हमारे हक में दें, हमारे खिलाफ दें, जो भी एविडेंस है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि डिले हुआ, लेकिन कोर्ट्स को चाहिए कि इसको जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, कम से कम। देखिए, ये तो मरीम नवाज का केस था। आम आदमी को अगर मुबशर साहब आप सुन लें, वो कहेगा मेरे दादा, मेरे परदादा गए थे कोर्ट में और अभी तक फैसला नहीं हुआ। तो हमारे साथ तो खैर भुगत रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जुल्म है। इंसाफ जो है वो स्पीडी टाइप पे होना चाहिए। मेरे साथ 10 बार हुआ कि आपको पता है, आपके और मेरे लिए, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि रात को हम लेट सोते हैं और सुबह 7 बजे उठो और 8:30 बजे कोर्ट पहुंच जाओ और पता चले कि जी जज साहब तो छुट्टी पे हैं। ये इतना बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा जुल्म है। और मेरे साथ ये कुछ 10-20 दफ़ा हो चुका है कि जब जाते हैं, मतलब मैं आपको यही बता रहा था, मैं कराची गया, मेरे केस भी इन्होंने मुख्तलिफ शहरों में रजिस्टर्ड कर दिए थे और उन केसों की वजह से जाना पड़ा है। वैसे आम हालात में तो मैं इन शहरों में कभी गया नहीं। तो ऐसी सूरत में जब आप जाएं और पता चले, मतलब आपने होटल बुक किया, एयरलाइन की टिकट ली, वकला को टिकट्स दी, जब आप वहाँ पहुँचते पता चले जी जैसे भी आप इन्फॉर्म ही कर दें। हाँ, अगर आप जिस दिन ना जाएं तो थ्रेट ये करते हैं जी बेल कैंसिल कर देंगे। तो भाई कोर्ट के ऊपर फिर कोई जुर्माना होना चाहिए ना, कि इतनी दुनिया जब ट्रैवल करके जाती है और पता चलता है जज साहब तो है ही नहीं। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये आज दिन तक कोई गवर्नमेंट, कोई लॉ, कोई असम्बली, कोई बिल ऐसा पास नहीं हुआ जिसमें साइल की भी प्रोटेक्शन हो। मतलब बात आप करो तो कंटेम्प्ट लग जाती है कि जी कोर्ट की आपने बेइज्जती कर दी। भाई दूसरों की भी तो इज्जत है ना, कि खाली आप ही की इज्जत है। और ये जो पैसा है, वकला की फीसें हैं, ये सारी चीज़ें, ये आम आदमी बेचारा अफोर्ड नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है टाइम। अगर इनको 5 साल के बाद इंसाफ मिला, वो तो आज भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही होंगी। वो आज भी अल्लाह ताला के हाँ शुक्र के पर, चलो 5 साल को 30 साल नहीं लगे। बड़ा ही अहम सवाल है, मैं हर एक से पूछ रहा हूँ, किसी से इसका जवाब नहीं मिल रहा। इमरान खान कहते हैं कि जी मैंने 20 अरब रुपया सलाब जदगान के लिए जमा किया। अब इतना बड़ा झूठ उन्होंने बोला। मैं कहा इमरान खान को ये भी नहीं पता कि 20 अरब में ज़ीरो कितने लगते हैं। जिस दिन ये पता चल जाएगा, शायद उनको पता चल जाएगा कितने अरब का फिगर देना चाहिए। तो अब आया किस अकाउंट में वो, और वो खर्च कहाँ पे हुआ, लगा कहाँ पे? मैंने तो एक ट्रक भी नहीं देखा पीटीआई का कहीं जाते हुए, किसी को कुछ देते हुए। शुक्रिया मुबशर साहब। बेसिकली खान साहब आदतन झूठ बोलते हैं, और जितनी फिगर्स उन्होंने बताई हैं टेलीफोन के ऊपर, जो लोगों ने प्लेजेस करवाए, वो मुझे नहीं पता कि वो किस बैंक में आए हैं, या जैसे उनका पहले फॉरेन फंडेड केस चल रहा है उसी तरह पैसे साइफन ऑफ कर दिए गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इसमें सिंसेरिटी हो, और हमारे अपने लोग जिस क्राइसिस में हैं, फ्लड में हैं, बेघर हैं, सड़कों और हाईवेज़ के ऊपर वो बेचारे सो रहे हैं, और ऊपर से अब क्योंकि सर्दी का मौसम भी आ रहा है, तो ऐसी सूरत में तो हम सबको कोई भी पॉलिटिकल लीडर या पार्टी या किसी और अदारे से होने के बावजूद भी हमें मिलकर इन सब की मदद करनी चाहिए। ये 20 अरब अगर खान साहब ले आते हैं तो बड़ी जो है वो हेल्प हो सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने टेलीथॉन करते हैं वो आधे से ज़्यादा मुझे पता है वो फेक है। हाँ, लोग, इसमें भी कोई शक नहीं है कि ओवरसीज़ या लोकल पाकिस्तानी लोग जो हैं वो मुख्तलिफ NGOs को या फ़र्ज़ कीजिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी फ़ंड करते हैं, ताकि उनके जहन में होता है कि अगर हम अपनी जो भी एफिलिएशन है जिस पार्टी के साथ, उसके ज़रिए पैसा दें और वो डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन ये एक ऐसी आफत और मुसीबत है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ या एफिलिएशन, या मेरा फ़लाँ जमात से तल्लक है और फ़लाँ का फ़लाँ जमात से तल्लक है, उससे बालातर होकर हमने सब ने इनकी मदद करनी है, ताकि ये लोग वापस अपने पाँव पे खड़े हो सकें। बहुत 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 दुनिया इस फ्लड से अफेक्ट हुई। हमारा तकरीबन आप समझ लीजिए 50% जो एरिया था वो इस वक्त डाउन स्ट्रीम सैलाब में डूबा हुआ है। कल बल्कि खिताब किया इमरान खान ने, और वो कहते हैं, फरमाते हैं, जनाब शुक्र है मेरी और आजम खान की बात लीक हो गई, लोगों को पता चल गया वाकई ये एक साइफर था, मुरासला था। झूठ की भी कोई हद है ना, कि आप किस तरह एक्टिंग कर रहे हैं।
एक अमेरिकन साजिश आप दे रहे हैं मुरास्ते को, और वो जो आपने टोटल इग्नोर किया जिन बातों को, वो भी अब समझ आ गया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि देखें ये तो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी बात सच साबित हो गई, जबकि उसमें सच तो ये साबित हो रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? मुबशर साहब, आपके हम नाम एक हकीम है लुकमान, उन्होंने भी कहा है कि जो शख्स आपके मुंह पे झूठ बोले उसका कोई इलाज नहीं है इस दुनिया में। ये ऐसा झूठा है, मैं तो हैरान हूँ कि कल कुछ और इसकी ऑडियोज़ या इसकी वीडियोज़ आ गई तो उस पर भी इसने कोई ना कोई तवील निकाल लेनी है कि ये मैं नहीं हूँ, ये फलां है। भाई साइफ़र तो हज़ारों रोज़ आते हैं, उसमें क्या मसला है? और ये भी पहली दफ़ा नहीं है कि हमारा फॉरेन ऑफिस उसका रिबर्टल या उसका जो है रिएक्शन शो नहीं करता। लेकिन कॉन्स्पिरेसी ये है जो ऑडियो में आप और आपका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान बता रहा है कि इसको हमने कैसे प्ले अप करना है, और तुम कह रहे हो कि जी खेलेंगे इसके साथ। और इतना ढीठ इंसान है, बजाय इस पे दुनिया की बात करता है, वेस्ट की, यूरोप की और फलां और डमकान, कि जी मैं वहाँ रहा, मुझे वो जानते हैं, मैं उनको जान। वहाँ ये होता वो 1 सेकंड में। देखिए इसने डिनाई नहीं किया, और जो ये कह रहा है वो क्रिमिनल एक्ट में आता है। ये साइफर पब्लिक नहीं होना चाहिए था, और वो इसको बता रहा है कि हम इसकी वर्डिंग, क्योंकि हम इसको पब्लिक नहीं कर सकते लीगली, तो हम इसकी वो पढ़ेगा और मैं उसमें से मिनट्स बना लूँगा। और देखिए ना, क्रिमिनल के साथ एक और क्रिमिनल मिलके एक साजिश तैयार कर रहे हैं, और उसके ऊपर ही इसने बाहर आके कहा कि जी ये खत आ गया, लेटर आ गया। तेरी गवर्नमेंट गिराएगी या अमेरिका गिराएगा आपकी गवर्नमेंट? यार खुदा का खौफ करो। आप तो वहाँ की एक लॉबी के एजेंट हैं, जिनसे ये बाइडन जो है वो ये गवर्नमेंट ज़रा मुख्तलिफ है, वरना तो आपकी तो चांदी थी वहाँ पे, और आप समझते हैं मेरे खिलाफ होगे। क्योंकि जिस एजेंडे के तहत इमरान खान ने ये सारी वारदात डाली हुई है मुबशर साहब, वो उसी लॉबी का ही एजेंडा है कि आपने इस मुल्क के रियासत के इदारों को इतना कमज़ोर करना है कि वो सर्वाइव ना कर पाएँ। और आप देखें फ़ौज में इसने डिवीज़न क्रिएट की, और ये पिछले 4-5 महीने से ये मुसलसल इस काम पे लगा हुआ है। और जब ये ऑडियो आ गई और आगे और भी आ जाएंगी, और तब भी ये शर्मिंदा नहीं होगा, उसमें से भी कोई ना कोई चीज़ निकाल लेगा। किसने कहा कि साइफर नहीं है? सबने कहा साइफर है, लेकिन आपने उसमें जो वर्डिंग और अपने पॉलिटिकल अज़ाइम उसमें से निकाल लिए। आपने ये नहीं सोचा कि इसके ऊपर मुल्क को कितना नुकसान होगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी को कैसा नुकसान होगा, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे ख़राब होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। और मोहसिन बेग साहब को आप सुन रहे थे, ऑनलाइन के रुए रवां हैं। बेग साहब से अगर कोई सवाल आपने भी मजीद करना हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।